जितने टेस्ट हुए लगभग हमने 250 से ज़्यादा टेस्ट किए और उसमें सभी को पता ही है कि एक साथ टांडा में 5 लोग और फिर इंदिरा गाँव जो भूट थाने के अंदर पड़ता है उसमें एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था, कुल 6 लोग पॉजिटिव आए थे। लेकिन जब रिपीट सैंपल भेजा गया तो उसमें उन 6 में से 2 लोग यानी एक भूट के इंदिरा गाँव का रहने वाला व्यक्ति और उन 5 व्यक्ति जो टांडा में थे उनमें से एक व्यक्ति नेगेटिव आया। फिर हमने उसको कंफर्म करने के लिए जो रिपीट सैंपल भेजा उसमें भी दोनों नेगेटिव आए हैं। इस तरीके से एक तो इसका रिजल्ट ये रहा कि 2 लोगों को हम अब क्वारंटाइन कंडीशन में डाल रहे हैं, वो एक्टिव नहीं रहे, अब वो कैसे क्वारंटाइन में जाएंगे। तो हमारे कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या अब केवल 4 रह गई है। उन चारों के सैंपल भी भेजे गए हैं और हमें उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक उनके भी रिजल्ट आ जाएंगे, उसके अनुसार आगे फैसला लेंगे। दूसरा इसका रिजल्ट ये रहा कि इंदिरा गांव और कोयली गांव को हमने हॉटस्पॉट बना रखा था, अब उसको हॉटस्पॉट से मुक्त करते हैं और नॉर्मल लॉकडाउन कंडीशन के अंदर अब रहेंगे। अब हमारे जनपद में हॉटस्पॉट केवल टाटा ही रह गया और वो उसमें फैसला जब 4 लोगों के रिजल्ट आते हैं उस पर डिपेंड करेंगे। तो अभी तक जो होम क्वारंटाइन की कंडीशन जनपद में है, गाँव में लगभग 2000 कुल मिला के संख्या है 2858 और नगर पालिका नगर पंचायत के अंदर 984 लोग होम क्वारंटाइन कंडीशन में हैं। इनमें से ज़्यादातर के होम क्वारंटाइन की अवधि पूरी भी हो गई है और पूरी होने के बाद उनको हम होम क्वारंटाइन से मुक्त कर रहे हैं। लेकिन सभी लोगों से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लॉकडाउन को जिस स्ट्रिक्टली हमने लागू किया है ये बात याद रखें कि हमारे यहाँ जनपद के अंदर से अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है और कुल जो 6 पॉजिटिव आए थे उनमें से केवल एक ही व्यक्ति है जो रामपुर का निवासी था, जो दिल्ली से आया था। तो और उसके बाद से कोई केस पिछले 10 दिनों में नहीं बढ़ा। वो हमारी इस जो नए केस नहीं बढ़े इसके पीछे सबसे बड़ा जो योगदान है लॉकडाउन का स्ट्रिक्टली पालन करना रहा है और इसमें लोगों का सहयोग भरपूर हमें मिला है। हमने घर घर आपूर्ति की हुई है और इसलिए किसी को भी बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। संभवतः सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस नहीं बढ़े हैं। हालांकि हम लगातार सैंपल्स भेज रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल भेजने और उसको कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग भी जिन लोगों के अंदर थोड़ा भी सिम्टम है उनको हम उनके सैंपल भेज के और तो फिलहाल हमारे यहाँ कंडीशन बेहतर है पहले से और क्योंकि नए पॉजिटिव नहीं बढ़े हैं और जो पॉजिटिव थे देखते हैं निगेटिव रहा। मुझे हमारी पूरी उम्मीद है कि जो 4 पॉजिटिव के वो भी निगेटिव आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद सभी लोगों को धैर्यपूर्वक लॉकडाउन का पालन करना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि किसी भी तरीके से हमारे यहाँ कोई भी पॉजिटिव केस न बढ़े। और ये ध्यान रहे सारे लोगों को कि रामपुर के अभी तक कोई भी केस पॉजिटिव नहीं है जो रामपुर के निवासी हैं और रामपुर के सभी निवासियों को इसको बरकरार रखने की जरूरत है। इस लॉकडाउन के दौरान 2-3 चीज़ें खास तौर पे आ रही हैं। जो लोग बैंकों में जा रहे हैं और बैंकों के पास भीड़ लगा रहे हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है जिसके तहत एक नंबर के लोग, जो खास नंबर के लोग लास्ट होंगे उन्हीं को बुलाएंगे। तो कृपा करके सारे लोग जिसका नंबर रहेगा, जिसको बैंक बताएगा कि इस नंबर के लोग ही केवल आएंगे और बुलाएंगे, टोकन सिस्टम से ही केवल बाहर आएंगे। अगर किसी ने बिना टोकन सिस्टम के अगर कोई बैंक में जाता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना लगाने के लिए हम बात करेंगे। कृपया इस बात को ध्यान रखें। रामपुर शहर में ऑलरेडी हम मोबाइल ATM वैन हम लेके जा रहे हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस से भी लोगों को 35 लोग ऐसे हैं जो घर घर जाके कैश की सुविधा प्रदान करेंगे। हम और भी उपाय तलाश रहे हैं जिससे हम लोगों के लिए घर बैठे बैंकिंग की भी सुविधा दे सकें। यही चीज़ दवाओं के बारे में खास तौर से कहेंगे। दवाओं के लिए आप बिना मेडिकल शॉप पे बात किए किसी भी तरीके का कदम न उठाएं कि आप दवा के लिए जा रहे हैं। कोई आपने एक रैपर ले लिया और लेके निकल गया दवा के लिए, ये कतई नहीं करना है। बिना आपके प्रेस्क्रिप्शन के आप नहीं जाएंगे। और अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है हमारे कंट्रोल रूम को फ़ोन करें, कंट्रोल रूम को डॉक्टर से कनेक्ट कराएगा। दवा हम जब घर बैठे आपको पहुँचा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप दवा की दुकानों पर जाएँ। दवा की दुकानों को भी बता दिया गया और पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार उनके खिलाफ जुर्माना भी लगाया है। यदि कोई दवा की दुकान पे खड़े पाया जाएगा या किराना की दुकान पे खड़े पाया जाएगा, इनफैक्ट किसी भी तरीके की दुकान पे खड़ा पाया जाएगा और डोर स्टेप डिलीवरी नहीं मिलेगी तो हम दुकानदार पे भी जुर्माना लगाएंगे और जो लोग वहाँ जाएंगे उनको करेंगे। हमारा प्लीज़ सहयोग करें। अगर कहीं कोई कमी है हमें बताएं, कहीं पे अगर असुविधा है तो हमें बताएं। हम लगातार अपने कंट्रोल रूम्स को चेक कर रहे हैं, कंट्रोल रूम्स के द्वारा कैसी सेवाएं दे रही है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं।
तो आपका सहयोग रहेगा, हम और बेहतर इसको उनको